हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा जी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत डट कर मेहनत कर रहे होंगे। नवंबर में आपके टर्म 1 के एग्जाम्स हैं, जहां पर आपका एमसीक्यू, केस स्टडी, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन और मैच मेकिंग, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और जिसकी प्रिपरेशन आप बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। और मैं भी अपनी साइड से ये कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए एफर्ट्स लगाऊं सो दैट कि आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। इसके लिए बेटा जी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स बनाकर भेज रहा हूं और उनकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं सो दैट कि आप उनको प्रैक्टिस करके उनके अपने नोट्स बना लें सो दैट कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। इसी चीज का ख्याल रखते हुए बेटा जी मैं आज की वीडियो में आपके साथ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आया हूं। इसके अलावा इस पर मैंने ऑलरेडी 7 सेट बनाए हैं और करीब 4 या 5 केस स्टडीज बनाई है। सबकी वीडियोस धीरे धीरे आपको 1 बाय 1 करके मिलती चली जाएंगी। तो चलिए बेटा जी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। Which of the following is not an essential feature? Essential feature का मतलब बेटा करेक्टरिस्टिक से भी होता है। तो करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ये है। इसके अलावा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बी, म्यूचुअल एजेंसी सी, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस डी। बेटा जी इसका सही आंसर है बी। जो पार्टनरशिप होता है उसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन कराना न कराना आपके पास ऑप्शन होता है। आप अपना एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। तो इसका आंसर बेटा जी बी है। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 2 आपकी स्क्रीन पर है, इफ देर इज नो रिटन पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट द प्रोविजन ऑफ डैश आर एप्लीकेबल। इसका सही आंसर है बेटा जी पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या एग्रीमेंट नहीं बनाया है और पार्टनर्स में लेटर ऑन डिस्प्यूट्स हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन किया जाएगा प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, इन केस द पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड ऑन करंट अकाउंट, करंट प्लस फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल ओनली, और डी नन। बेटा जी वैसे तो इस पे डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम केवल फिक्स कैपिटल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर है बेटा जी सी। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 4, in case a partner is assured some guaranteed profit, then in case of deficiency of actual profit as per profit sharing ratio and guaranteed profit to the partner, the deficiency will be borne by all the partners in profit sharing ratio, senior partner only, remaining partners in the ratio in which they gave guarantee, डी ऑल द पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन लोगों ने गारंटी दी होती है वही पार्टनर्स बेटा जी जो डेफिशिएंसी का लॉस होता है उसको बियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बेटा सी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड आउट। जो हमें पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होता है वो हम किस में से देते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से देते हैं, करंट प्रॉफिट में से देते हैं, पास्ट प्रॉफिट प्लस करंट प्रॉफिट में से देते हैं, या कैपिटल में से देते हैं? बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह ये हमेशा करंट ईयर प्रॉफिट में से दिए जाते हैं। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन 6 बेटा जी, टू विच अकाउंट सैलरी पेड टू ए पार्टनर इज डेबिटेड। अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी देते हैं तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? नहीं बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में? नहीं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट के डेबिट में? यस बेटा। इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, टू विच अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ए पार्टनर इज डेबिटेड।
अगर हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो वो हम कहाँ पर डेबिट करेंगे बेटा जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में? नो सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में? नो सर। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में? यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जी बिजनेस का एक्सपेंस रहता है और ऑल एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड हमेशा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आते हैं। आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सभी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आती हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है। तो सेवेंथ का आंसर बेटा सी है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटर रिलेशंस ऑफ पार्टनर बिटवीन देमसेल्फ इज दैट ऑफ ए। जो पार्टनर्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है वो क्लोज रिलेटिव्स का होता है, क्लोज फ्रेंड्स का होता है, एजेंट ऑफ ईच अदर होता है, जूनियर एंड सीनियर रिलेशनशिप होती है बेटा। ना तो क्लोज रिलेटिव होते हैं, ना क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ना जूनियर और सीनियर रिलेशनशिप होते हैं। हर पार्टनर का इक्वल राइट होता है, इसलिए जूनियर सीनियर जैसी कोई बात नहीं होती बेटा जी, एजेंट्स ऑफ ईच अदर होते हैं। तो इसका सही आंसर बेटा जी सी है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को किस चीज का राइट होता है? सैलरी पाने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने का, बोनस पाने का, या प्रॉफिट को लॉस को इक्वल रेशियो में पाने का? बेटा जी पार्टनरशिप एक्ट तभी एप्लीकेबल होता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट को हमेशा इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। क्वेश्चन बेटा जी 10 आपकी स्क्रीन पर है। जी बेटा, तो विच ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट आर कवर्ड विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर क्या होता है। बेटा जो फर्म का पार्टनर होता है वो फर्म को रिप्रेजेंट करता है और जो पार्टनर एक्शंस लेता है, डिसीजंस लेता है, उसका प्लस या माइनस जो होता है बेटा जी वो फर्म को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में बेटा जी जो पार्टनर होता है वो फर्म के एजेंट के तौर पे काम करता है, फर्म के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता है। तो ऐसे में बेटा जी जो पार्टनर फर्म के बिहाफ पर जो काम कर सकता है बेटा जी उसको बोलते हैं एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर, और जो काम वो नहीं कर सकता बेटा जी वो हम बोलेंगे नॉट एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर। तो यहाँ पर कौन सा काम ऐसा है जो पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कर सकता है? बेटा जी ओपनिंग बैंक अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म इन हिज नेम, अपने नाम से बेटा जी बैंक अकाउंट खोल सकता है। जो फर्म का अकाउंट है यानी जो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है बेटा जी वो अपने नाम से बैंक में खोल सकता है? नहीं खोल सकता बेटा जी। वो डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेटर के पास ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता बेटा जी। अपॉइंटिंग स्टाफ फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस के पर्पस के लिए किसी को नौकरी पे रख सकता है? यस बेटा जी, ये इसका आंसर है। यानी कि वो फर्म के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसी स्टाफ को अपॉइंट कर सकता है नौकरी पर। लेकिन बेटा एंटर पार्टनरशिप वो किसी के साथ फर्म के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं बेटा जी, फर्म खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगी। समझ में आई बात? तो यहाँ पर एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है कि पार्टनर फर्म के रिप्रेजेंटेटिव, फर्म के एजेंट के तौर पर कौन कौन से काम कर सकता है। तो वो बिजनेस पर्पस के लिए स्टाफ को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन वो किसी तरह का कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, आर्बिट्रेटर के पास किसी डिस्प्यूट को सबमिट नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर यानी फर्म के बिहाफ पर किसी और से पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता है बेटा जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे को डाउट रहेगा कि कौन कौन सी चीजें एम्प्लॉयड अथॉरिटी के तौर पर एक पार्टनर नहीं कर सकता और कर सकता है। बेटा जी इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर रखा है सेक्शन 19 इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, implied authority of a partner as agent of the firm। जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर होता है वो फर्म के रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट के तौर पर काम करता है। और बेटा जी वो सारे वो काम कर सकता है जिससे बेटा जी जो फर्म के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या फर्म के एजेंट के तौर पर उसे करने चाहिए। बेटा जी जो भी वो काम करेगा उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, इसलिए वो ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकता जिसकी बेटा जी एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर में कवर नहीं होता है। तो कौन कौन सी चीजें वो नहीं कर सकता? नंबर ए बेटा जी सबमिट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। बेटा जी वो किसी भी डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेटर के पास ले जा नहीं सकता। वो ओपन ए बैंकिंग अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पर वो कोई भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। इसके अलावा वो किसी भी तरह के क्लेम को कॉम्प्रोमाइज, सेटल डाउन या फिर रेलिंक्विश नहीं कर सकता बेटा जी। इसके अलावा वो किसी भी तरह के केस को विड्रॉ नहीं कर सकता
फर्म के बिहाफ पर। इसके अलावा एडमिट एनी लायबिलिटी, वो किसी के क्लेम को एडमिट नहीं कर सकता। इसके अलावा बेटा जी वो किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा जी लैंड को इमूवेबल है, यहां से वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते या शिफ्ट नहीं कर सकते। तो जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है बेटा जी वो उसमें डील नहीं कर सकता फर्म के बिहाफ पर। वो किसी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो फर्म से रिलेटेड है ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके अलावा एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, वो फर्म के बिहाफ पर किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर यानी फर्म के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक पार्टनर जो काम नहीं कर सकता है बेटा जी। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके बुक्स में नहीं दिए होंगे। डन बेटा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है, विच ऑफ दीज एक्ट्स आर आउटसाइड द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर। बेटा जी कौन सा काम ऐसा है जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर का आउटसाइड है। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, buying and selling goods, engaging staff for the firm, receiving payment on the behalf of the firm after giving valid receipt। बेटा जी वो फर्म के बिहाफ पे गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है, वो स्टाफ को रख सकता है, किसी पार्टी से अगर कोई पेमेंट आई है तो वो उसकी वैलिड रिसिप्ट लेकर बेटा उससे पेमेंट रिसीव कर सकता है। ये तीनों ऑप्शन है, लेकिन बेटा जी वो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकता और उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता। बेटा जी ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी से बाहर का काम है। डन। तो यानी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फर्म या एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो ये काम नहीं कर सकता है। तो उसका आंसर 11th का ए है। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 12 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर विल नॉट बी डेबिटेड। कौन सी सिचुएशन में कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होता है। राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट बेटा जी डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन के लॉस में पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट होगा। तो कौन से केस में बेटा जी पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट नहीं होगा। इसका आंसर ए है बेटा जी। प्रॉफिट होने पे पार्टनर का अकाउंट बेटा जी क्रेडिट होता है, बाकी सब केसेस में पार्टनर का अकाउंट डेबिट होता है। क्वेश्चन 13 है बेटा जी, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर ओपन व्हेन। करंट अकाउंट पार्टनर्स के कब ओपन होते हैं सर, जब उनकी कैपिटल फिक्स्ड होती है। बेटा जी बहुत अच्छा है, इसका आंसर बेटा जी बी है। 14 नंबर का क्वेश्चन बेटा जी, द एडिशनल अमाउंट ब्रॉट बाय एन इनकमिंग पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब नया पार्टनर कोई कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आता है तो सर हम उसको प्रीमियम बोलते हैं। शाबाश बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा जी, गारंटेड प्रॉफिट इज जनरली गिवन टू। सर हम जो प्रॉफिट की गारंटी है वो किसको देते हैं सर, इनकमिंग पार्टनर को देते हैं। बहुत अच्छा बेटा जी, ये आंसर है। इसके अलावा 16 नंबर, द डिफरेंसेस बिटवीन द गारंटेड प्रॉफिट एंड द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बोर्न बाय all the partners equally, all the partners in their profit sharing ratio, the person who gave guarantee central government। सर जिसने गारंटी ली होती है वही डिफरेंस को बियर करता है। बिल्कुल ठीक बेटा जी, 16 का आंसर सी है। 17 बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर इज ए लॉस टू बिजनेस, प्रॉफिट टू बिजनेस, प्रॉफिट टू पार्टनर्स, लॉस टू बैंक। बेटा जी इसका सही आंसर है बिजनेस का प्रॉफिट होता है क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स से चार्ज करते हैं। 18 नंबर बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनर इज। सर बिजनेस का लॉस होता है क्योंकि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। बेटा इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड एट व्हाट रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वुड बी अलाउड। सर हम पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं। इसका आंसर 19 का डी है। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 20, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, in the absence of a specific provision in the partnership deed, at what rate interest on drawing of partners would be charged। सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करते, तो इसका आंसर बेटा जी डी है। क्वेश्चन नंबर 21, in the absence of a specific provision in the partnership deed, at what rate interest on advance given by the partners वुड बी अलाउड। बेटा जी अगर पार्टनरशिप में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है इंटरेस्ट ऑन एडवांस मनी पर, तो बेटा जी किस रेट से इंटरेस्ट ऑन एडवांस मनी अलाउड होगा या इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस लोन अलाउड होगा। बेटा जी 6% पर एनम। Question 22, in the absence of a specific provision in the partnership deed, at what rate salary and remuneration would be paid to partners। सर इसका आंसर सी है, हम किसी भी तरह का सैलरी और रेमुनरेशन अलाउ नहीं करते। Question number 23, in the absence of a specific provision in the partnership deed, how profit and loss is shared by the partners equally।
इन द रेशियो ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू टाइम डिवोटेड अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। सर इसका आंसर है इक्वली, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा जी, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, interest on drawing is credited to capital account, salary and remuneration payable to partner debited to current account। बेटा जी इसका सही आंसर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट बेटा गलत है। 25 नंबर की बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैन शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस। बेटा जी इसका सही आंसर है ए, पार्टनर्स का करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो बेटा जी ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो कि हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पर डिस्कस किया है। बेटा जी इसी तरह के और भी नए सेट्स हैं, बहुत सारे सेट्स हैं, टोटल 20 सेट्स के अराउंड हैं। तो बेटा जी 1 बाय 1 करके मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है और आप इसी तरह के और वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा सो दैट कि सबको इसका बेनिफिट मिले। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।